नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है और तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चुनावी जंग के लिए तैयार बैठी हुई है। तीनों के अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से दावा कर रही है कि चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस अपने तरफ से दावा कर रही है कि हम भी सरकार बनाएंगे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पहले भी हम सरकार में रहे हैं और अपने विकास के कामों से हम दिल्ली की जनता का दिल जीते हैं और फिर जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये दावा दोनों पार्टियों की है। और दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने लोक लुभावन वादों और उनके जो इस बीच फैसले आए सरकार के, उसको लेके इतने आश्वस्त दिख रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ही फिर से सरकार बनेगी। तो ये दावा तीनों पार्टियां कर रही है, लेकिन इस बीच एक पेच फंसा हुआ है अरविंद केजरीवाल के रास्ते में। अरविंद केजरीवाल की परेशानी की एक बड़ी वजह बनने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बीच जिस तरह से दिल्ली में उभरी है, उससे अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की परेशानी ये अचानक नहीं बढ़ी। पिछले एक साल से अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर कांग्रेस फिर से उभर के सामने आ रही है, उसका असर आम आदमी पार्टी के परिणामों पर पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर परेशान थी और अरविंद केजरीवाल बार बार कांग्रेस के शरण में जा रहे थे कि उसके साथ गठबंधन हो जाए और मोदी को चुनौती देने के लिए दोनों पार्टियों का साथ आना जरूरी है। लेकिन बात नहीं बनी और उस बात नहीं बनने का परिणाम भी अरविंद केजरीवाल को देखना पड़ा, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के बदले दूसरी बड़ी पार्टी दिल्ली के अंदर जो उभरी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस के न केवल दूसरा स्थान पर रही, बल्कि इसने वोट शेयर जो कांग्रेस का था वो भी अचानक बढ़ा। जिस तरह से 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था, एक भी विधानसभा सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, वो स्थिति नहीं थी। कांग्रेस का उस समय सीट की तो अलग बात है, वोट भी नीचे खिसक गया था और केवल 10% वोट पर कांग्रेस सिमट गई थी। 10% के आसपास वोट बहुत ही कम होता है एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो 15 सालों तक लगातार दिल्ली में शासन की हो। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने अपना आधार बढ़ाया और वो आधार बढ़ाने का ही कारण था कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफत में कांग्रेस का विरोध करते हुए सरकार तक पहुंची थी, वो फिर कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गई लोकसभा चुनाव के दौरान। कांग्रेस को लगने लगा कि अगर लोकसभा चुनाव में हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो फिर भाजपा को हराना मुश्किल हो जाएगा और भाजपा सभी सीटों पर जीत जाएगी। उनकी संभावना सही निकली, लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम तो देखने को मिला ही, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होता दिखाई पड़ा। हालांकि 7 की 7 सीटों पर भाजपा की जीत हुई, लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया और 5 सीटों पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी दिल्ली के अंदर। इसके साथ साथ कांग्रेस को जो 10% वोट पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था, वो बढ़ के अचानक 22% हो गया 2019 के लोकसभा चुनाव में। और दूसरी पार्टी बनने के साथ साथ कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को और बड़ी परेशानी होने लगी कि कांग्रेस का उभार जो हो रहा है उनके लिए खतरनाक है। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4-5 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव हो रहा है और इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उसी आधार पर टक्कर देने वाली है। इसके पीछे कांग्रेस के इस उभार के पीछे कुछ कारण तो हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के डर के पीछे भी एक बड़ा कारण है। कांग्रेस की स्थिति को अगर पिछले 5-6 महीने में देखें तो धीरे धीरे कांग्रेस ऊपर बढ़ती गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में अपना आधार बढ़ाया और पूरे प्रदेश में भी, पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का धीरे धीरे उभार होता रहा और कांग्रेस का आधार बढ़ता रहा। इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली पर अभी पड़ने वाला है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, हरियाणा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में तो
उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस ने सरकार भी बनाई और अभी हाल में झारखंड विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की सरकार बनी है, कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तो इन चीजों का असर दिल्ली में पड़ने वाला है और दिल्ली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो थोड़ा उत्साहित हो गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस 2013 विधानसभा चुनाव और 2015 विधानसभा चुनाव में एक बिल्कुल ही गिरे हुए कमजोर मनोबल के साथ चुनाव लड़ रही थी, वो स्थिति अब नहीं है। यहां पर अब स्थितियां बदल गई है और कांग्रेस को लगता है कि ये जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समर्थन बढ़ रहा है उसका असर दिल्ली में पड़ेगा और कांग्रेस के नेता भी इस चीज का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह भी बढ़ गया है और इसके कारण अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस एक बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। कांग्रेस अगर ये चुनौती पेश करती है तो उसका सबसे बुरा असर आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक लगभग एक है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, जो वोट शेयर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हुए हैं, उस पर अगर एक नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि हालांकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत मिली थी और आम आदमी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में वापस आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक बहुत ज्यादा बिखरे नहीं थे। विधानसभा चुनाव में 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33% वोट मिले थे और 2015 में भी लगभग 33% वोट मिले थे। हालांकि मात्र 0.8% वोट का असर दोनों चुनावों के बीच हुआ था, लेकिन यह एक मामूली सा अंतर है जिसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो हैं उसको छोड़ के चले गए। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर उसके साथ हैं, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटर, जो कांग्रेस के वोटर थे, वो अचानक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गए और कांग्रेस का वोट धीरे धीरे गिरता गिरता 10-8% तक हो गया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा है, दिल्ली में भी इसके वोट शेयर बढ़ रहे हैं और दूसरी बात, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कॉमन वोटर है, जो बड़ा कॉमन वोटर है वो दिल्ली के अंदर, वो है मुस्लिम वोटर। मुस्लिम वोटर पर दोनों की नजर होती है और इसलिए लोकसभा चुनाव में दोनों ने गठबंधन करने का फैसला भी किया था। हालांकि वो अमली जामा नहीं पहनाया जा सका, दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेके संग्राम मचा, हंगामा मचा और दोनों फिर अलग अलग हो गए। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था एक विशेष समुदाय का मुस्लिम वोटर, जो वो दोनों के बीच बिखर जाता, अगर अलग अलग लड़ने पर अलग अलग पार्टियों, दोनों पार्टियों के बीच बढ़ जाता है और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है। वही स्थिति इस बार हुई है। इस बार भी अरविंद केजरीवाल अपने वादों की, अपने मुफ्त देने वाले योजनाओं की बात जितनी भी कर लें, लेकिन उनके अंदर इस बात का डर है, वो इस बात से परेशान हैं कि पिछले कुछ समय से जो स्थिति दिल्ली के अंदर बनी है उसका असर भी कांग्रेस पर पड़ने वाला है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और वो लगातार अभी तक जारी है। तो कुछ क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हुआ था और वो ज्यादातर क्षेत्र जो थे वो थे मुस्लिम बहुल इलाका। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है और इन विरोध प्रदर्शन के पीछे कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एक मुखर आवाज है। कांग्रेस पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आवाज उठा रही थी, मोदी सरकार पर हमला कर रही थी और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां सीएए न लागू करने की बात की जा रही थी। दिल्ली में भी उसका असर था, क्योंकि दिल्ली में उसकी सरकार नहीं थी तो दिल्ली के लिए बहुत बड़ा वादा नहीं कर पाई। लेकिन दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसके पीछे बैकअप के रूप में कांग्रेस ने हमेशा उसका साथ दिया। इस बीच अगर अरविंद केजरीवाल की स्थिति देखें तो ये बिल्कुल चुप्पी साधे रहे। हालांकि इनके कुछ नेता जो थे, जो स्थानीय स्तर के नेता, वो इसमें इन्वॉल्व रहे, कुछ कार्यकर्ता भी इन्वॉल्व रहे, लेकिन पार्टी का स्टैंड वैसा नहीं रहा। और जिन क्षेत्रों में वो आम आदमी पार्टी की सक्रियता रही है उन क्षेत्रों में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये वोट बटेगा, लेकिन दूसरे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जाने वाला है। तो जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन क्षेत्रों में भी तो आम आदमी पार्टी को उस वर्ग का ज्यादा समर्थन मिल सकता है। लेकिन
अरविंद केजरीवाल की चुप्पी से यहां के दिल्ली के जो सीएए के विरोध करने वाले समुदाय हैं, सीएए के विरोध करने वाले लोग हैं, वो काफी नाराज हैं। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, ना तो इधर की बात कर रहे हैं ना उधर की बात कर रहे हैं, ना विपक्ष के साथ एक साथ हैं और ना ही सत्ता पक्ष के साथ होने की बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में हैं कि हम ना तो समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, बिल्कुल चुप्पी साधे रहेंगे। और इस तरह के कंफ्यूजन को देखते हुए यहां के लोगों की नाराजगी काफी बढ़ गई है और कांग्रेस का आधार थोड़ा सा मजबूत हो गया है। मुस्लिम वोटर जो पहले कांग्रेस को वोट देते थे, बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, अब फिर से एक बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटने वाले हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पार्टी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वोट के बंटवारे से भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस ने दिल्ली में वही वादा किया है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो वोटर को लुभाने के लिए, कांग्रेस की जो अभी स्ट्रेटजी है उसमें कीर्ति आजाद और सुभाष चोपड़ा ने भी कहा है कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है यहां पर तो पहले से ज्यादा सब्सिडी देगी, पहले से ज्यादा सुविधाएं देगी। उन्होंने कहा है कि 600 यूनिट तक बिजली खपत पर कांग्रेस की सरकार रिलीफ देगी और उसके साथ साथ 200 यूनिट तक खपत करने वाले छोटे व्यापारियों को भी कांग्रेस फ्री में बिजली देगी। और यह आधार जो है यह बड़ा आधार है, क्योंकि अभी तक व्यापारियों के लिए ऐसी योजना आम आदमी पार्टी नहीं लाई है। तो ये पूरी स्थिति जो बन रही है जिसमें कांग्रेस है सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाली है अरविंद केजरीवाल के सामने। और अभी कुछ दिन के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने लगेंगे, कांग्रेस को भाजपा के एजेंट बताने लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला बताने लगेंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय में इन्होंने बताना शुरू किया था, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया था। और इसी तरह इसमें भी अब एक कांग्रेस के ऊपर हमला करना शुरू करेंगे कि कांग्रेस है जो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, भाजपा के साथ खड़ा है कांग्रेस। और इस चीज से यह पता चल जाएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के अंदर कांग्रेस का डर बढ़ने लगा है और उस डर का कारण कांग्रेस का उभरता हुआ नया चेहरा है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी, एक गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी और जिससे अरविंद केजरीवाल को बड़ी परेशानी होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।